मतलब कि वो जिंदा नहीं थे, उनका जाया जाम था, जिंदा है गुरु वशिष्ठ। मेरी बात समझ रहे हैं? वशिष्ठ की उपाधि है, बाकी बस वशिष्ठ तो एक ही हुए हैं जिनके नाम से वो गुरु बनते आए हैं, अयोध्या सम्राट के, सूर्य वंश के। उसी प्रकार से मैं भी इनका कुल गुरु हूँ, और मैं तो यही कहूँगा कि बस्ती आज़ाद रहे, खुशहाली रहे। और अशोक के लिए विशेष ये कहना चाहता हूँ कि मात पिता प्रात काल चल उठे रघुनाथा, प्रात काल चल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। भगवान राम उठते ही। मैं रावता शर्मा, कनीनवाड़ अहिरी वंश का कुलगुरु। इस नाते अशोक है, ये मेरा बच्चा भी है, तो मैं इसका कुलगुरु भी हूँ। इसने आज बहुत बड़ी उपलब्धि करके अपनी पूरी 30 साल की सर्विस बेदाग करके सूबेदार के पद से निवृत्त होकर के हमारे बीच आ गए हैं। मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, और इससे यही कहूँगा कि समाज का, देश का, अपने परिवार का विशेष ध्यान रख करके अब सेवा का मौका अब है। देश सेवा कर ली, बाकी समाज सेवा, देश सेवा बराबर होती है। आपसे यही है गुजारिश, और आशा भी करता हूँ कि आप यथाशक्ति धर्म के, सनातन के काम में आएँ, और पर्यावरण के विषय में भी सोचते रहें। यहाँ गौ माता के भी हम रक्षक हैं, हमारा धर्म है, गौ माता हमारी माँ के समान है, उसका भी ध्यान रखेंगे। इसी के क्रम में मैं पुनः बहुत बहुत कोटि से शुभाशीष देता हूँ। और ये इनके पिता श्री मूलचंद जी यादव, पूर्व सरपंच गणेश्वर के, इनके पिताश्री हैं। सौभाग्य है इनका कि बेटा सूबेदार बन करके आज इनके चरणों में ढोल दे रहा है। इनकी माता का नाम जाना देवी है, पिताश्री नारूराम जी, चाचा पिताश्री मूलचंद जी, चाचा श्री नारूराम जी, ताऊ जी प्रहलाद जी, उससे बड़े बनवारी जी। इनके परिवार में सुख शांति रहे, अन्न धन से भंडार बढ़ते रहे। हम तो कुलगुरु होने के नाते यही आशीर्वाद देंगे कि मौज करो, लेकिन सेवा करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, गरीबों की सहायता करो, और भविष्य में जिस प्रकार से आपने अपना चरित्र बनाया है, वो चरित्र बनाए हुए हमारे बीच में रहें। धन्यवाद। प्रथमे न उपार्जितम विद्या, द्वितीय न उपार्जितम धनम, तृतीय न उपार्जित पुण्य, और चतुर्थे न उपार्जित शून्य। लेकिन मानव शरीर का हमारा कर्तव्य है कि हम परोपकार के बिना व्यर्थ न कहाएं, और हम परोपकार में सहभागी रहें। पहले प्रथम में मतलब बचपन में अगर शिक्षा ग्रहण नहीं की तो कब करेगा। दूसरे नंबर में अगर जवानी में धन नहीं कमाया तो कब कमाएगा। तीसरे में वानप्रस्थ आश्रम में कि अगर हमने पुण्य नहीं किया तो कब करेंगे। और चौथा काल तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति, गौ माता, पर्यावरण की रक्षा करते हुए और अपना कर्तव्य निर्वहन करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माँ बाप हैं, साक्षात ईश्वर हैं। माँ बाप होते हैं वो साक्षात हैं। ईश्वर तो मंदिर में तो एक प्रतीक के रूप में मूर्ति मिलती है। मंदिर में जाते हैं तो एक प्रतीक है कि जो भगवान राम जी से, जो हनुमान जी से, जो शंकर भगवान से, लेकिन ये तो साक्षात माँ और बाप साक्षात देवता है, सामने हैं। इसलिए ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष और आनंद से गुजारो। लो सर।